ये है बिहार पंचायत बुलेटिन, जनता की आवाज। अभी हमारे बीच हैं ग्राम पंचायत राज डुमरी की मुखिया रंजू कुमारी और धर्मेंद्र सिंह। हमने पूरे पंचायत का भ्रमण किया। इस पंचायत में कुल 16 वार्ड थे। मैंने 16 वार्ड का बारी बारी से भ्रमण किया, जनता से सवाल जवाब किया और सवाल जवाब के साथ कुछ प्रश्न आए तो मुखिया जी से था कुछ प्रश्न जनता की समस्याओं को लेकर के जो वो इनसे नहीं पूछ पाते हैं, तो हमारे थ्रू कुछ प्रश्न आए हैं तो मैं इनसे जानना चाहूँगा। लेकिन सबसे पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि ना कोई पद, ना उम्र ज़्यादा, ना कोई तजुर्बा, इतनी कम उम्र में मुखिया बनने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, ये जानना चाहेंगे ग्राम पंचायत राज डुमरी के मुखिया रंजू कुमारी जी से। देखिए, मेरा एक सपना था कि मैं अपनी जनता की सेवा करूं और इसमें मैं अपना कदम बढ़ाई और जनता की सेवा करना शुरू की। तो अब सेवा बिना पद के नहीं हो सकता था, इसलिए मैं चुनाव लड़ने का निर्णय ली और उसमें मैं अपना कदम बढ़ाई। जनता ने मेरा सहयोग किया और इसमें मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मेरा इच्छा था कि मेरा गांव, इसमें मेरे गांव में विकास हो और इसमें बहुत पिछड़ा हुआ था मेरा गांव। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ पद लेकर ही इस समस्या का समाधान कर सकती हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगी और अपनी समाज सेवा करूंगी और उसमें मेरी जनता बहुत सहयोग किया। मैं एक बहू के रूप में हूं, जैसे फैमिली परिवार में अपने सास और सबको सेवा किया है, तो मैं उसी तरह अपने गाँव की सेवा कर रही हूँ। मुखिया बनने के बाद सबसे पहले आपने किस कार्य को किया? क्या लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सबसे पहले काम मुखिया बनने के बाद कौन सा किया? सबसे पहले मैंने स्कूल बनवाया, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी थी, स्कूल नहीं थी, बच्चे लोग दूर पढ़ने नहीं जा रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि गांव के सबसे फर्स्ट काम बच्चे लोग पे ध्यान देना है, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होते हैं और जब पढ़ाई सही रहेगा तभी गांव के विकास होगा, लोग शिक्षित रहेंगे। जब बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो आगे जो भी होगा वो अच्छा काम होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले स्कूल बनवाया। स्कूल पहले से था लेकिन बहुत जर्जर अवस्था में था, 4 लाइन में पड़ गया था मध्य विद्यालय, तो उसमें बहुत विवाद था, बन नहीं रहा था। तो मुखिया बनने के बाद मैंने उस सारे विवाद को निपटाया। उसके बाद स्कूल बनवाई और उसमें पढ़ाई हो रहा है। आप तो घूमे होंगे, देखे ही होंगे। जी। और हाई स्कूल का भी वही हाल था, वो भी जर्जर अवस्था में ही था। लेकिन मैंने बहुत तरह की समस्याएं आई, उसमें बहुत से लोग बनने नहीं दे रहे थे, बहुत विवाद था। लेकिन मैंने हर एक तरह से उसमें कोशिश करके सब विवाद के निपटारा करके स्कूल बनाया है। आपने तो जाके देखे होंगे, वो सब बहुत अब सही से पढ़ाई चल रहा है। मेरे गाँव के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरा फर्स्ट काम सही हो गया। जी, मैंने स्कूल देखा है, बहुत ही अच्छा कंडीशन में है और बहुत ही सुंदर जो मध्य विद्यालय बना है वो देखने लायक है और बहुत अच्छा बना है। ये आपके प्रयास से हुआ है, ये यहाँ की जनता भी कह रही थी। पंचायत में सबसे बड़ी जो समस्या थी आपके चुनाव जीतने के बाद 2016 में, आपने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या के रूप में किसको देखा? किस चीज़, कौन सी चीज़ लगी कि सबसे बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे मेरे पंचायत में पानी की है। मैंने जब पंचायत में घूमी चुनाव के पहले तो देखी कि मतलब बहुत दूर दूर से महिलाएं हाथ में बाल्टी डब्बा लेके पानी लेके आ रही थी। तो उसी टाइम मैंने सोची कि सबसे फर्स्ट काम मैं जब जीतूंगी तो पानी की व्यवस्था जरूर करूँगी। आज मैं हर एक घर में नल दे दिए हैं, आज जो नहीं दिया है अभी दिला रहा है। और रोड की भी स्थिति ठीक नहीं थी, गली गली में बारिश होता था तो पूरा पानी लग जाता था, नाली बह रहा था। तो यही सब नाली, रोड, पानी, ये सब हम व्यवस्था किए हैं। अभी हाल ही में कोरोना का समस्या आया था, इस कोरोना के समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सा उपाय पंचायत में किया गया? मैंने तो पहले राशन जो सरकार के द्वारा मिल रहा था, जिसके पास कार्ड नहीं था, बिना कार्ड वाले के भी राशन की व्यवस्था करवाए हैं। उसके बाद जिसके पास साबुन बंटवाए हैं और मास्क भी मतलब आया हुआ है सब, अब वो भी बंटवाना है।
और मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग थे आते थे तो जो मेरा हेल्प लगता था वो देते थे। और जो भी कोरोना में बाहर से लोग आते थे उन लोग को स्कूल पर रखा गया था और वहाँ पे खाना वाना की सब व्यवस्था था। और वहाँ जब छपरा से वीडियो साहब नहीं आ पा रहे थे तो गैस मतलब जो भी चीज़ घटता था, क्योंकि मेरी जनता थी, मेरे गांव के जनता थी और कहीं की भी जनता हो तो हम अपने पास से भी उन लोग को खाना बनवाते थे। अच्छा, जब से आप लोग 2016 में कार्यभार संभाले तो कौन सी समस्या ऐसा लगा कि जिस पे हमें तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, इस चीज़ को कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ ये ऐसा कुछ लगा क्या कि आपको उस पे आपने कार्रवाई किया हो अपना पदभार संभालने के बाद? नहीं, सबसे कार्यभार संभालने के बाद पंचायत में सबसे बड़ी समस्या थी जन वितरण प्रणाली जी। यहाँ पे ये हमेशा हमको लाभ चुनाव प्रचार के दौरान लोग के द्वारा ये मिला कि हमको 3 महीना पे राशन मिलता है, 2 महीना पे राशन मिलता है। डीलर तेल लेने जाते हैं तो डब्बा फेंक देता है, गाली दे के भगा देता है। सबसे पहले हम लोग इसी पे फोकस किए और जन वितरण प्रणाली को सुधार किए। सारे डीलर को बैठा के एक बार में बोल दिया गया कि आप लोग हर महीने राशन दीजिए। अगर जहाँ आप लोग को भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे बात कीजिए, आपका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा, लेकिन जनता को आप लोग राशन पंचायत में थोड़ा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पहले बहुत सारे शिकायत था, पहले के वार्ड सदस्य लोग बोलते थे कि हम लोग को जो सैलरी मिलता है वो भी पैसा हम लोग को नहीं मिलता था। 400 या 500 रुपया सैलरी था, उसमें भी 200 रुपया ये लोग को मिलता था। चुनाव जीतने के बाद हम लोग ने सीधे सीधे निर्णय किया कि जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनके सीधे सीधे डायरेक्ट खाते में उन लोग का सैलरी जाए। बीच में न मुखिया जी के पास पैसा आए, मुखिया जी अपने हाथ से नहीं दे, इसके लिए सीधे सीधे अकाउंट में हो। तो ये हम लोग किए। आज के डेट में सारे वार्ड सदस्यों का अपने खाते में उनका सैलरी आता है, जिससे ये गबन सिस्टम बंद हो गया। पहले पंचायत भवन पर पैसा बटाता था कैश, हाँ वो सिस्टम खत्म। हाँ, अब अकाउंट में ही आ रहा है पैसा। सराहनीय कदम है। अच्छा, वार्ड नंबर 2 में थोड़ा समस्या आया गया तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा इंदिरा आवास नहीं मिलता है, मेरे को पेंशन नहीं मिलता है, मेरे से पैसा लिया जाता है, पानी देते हैं तो उसके बदले में पैसा लिया जाता है। तो ऐसा इसके क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, पानी का जहाँ तक प्रश्न है पैसा लेने का, तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जो है जल नल योजना, इसमें पैसा लेना है लाभुक से 30 रुपया। हर लाभुक से महीना में पानी के बदले 30 रुपया लेना है। लेकिन पंचायत को निर्णय ये भी करना है कि अगर किसी वार्ड में 10 परिवार अगर गरीब है तो पंचायत को अधिकार है कि उससे पैसा नहीं वसूला जाए। लेकिन वार्ड नंबर 2 में अभी पैसा मेरे समझ से वसूली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक वहाँ पे बिजली का मीटर नहीं लगा है और पानी फुल्ली वहाँ पे अभी नहीं चल रहा है कागज़ में। ऐसे पानी वहाँ पे डेली सप्लाई है, लेकिन अभी कार्य अपूर्ण है। अभी वहाँ पे बिजली का मीटर नहीं लगा है। बिजली का मीटर जब तक नहीं लगा है तब तक हम लोग पैसा लेने का अधिकारी नहीं है। रहा सवाल पैसा लेने का, तो वहाँ पे प्राइवेट से एक ऑपरेटर रखा हुआ है। आज के डेट में कोई ऑपरेटर फ्री में जल नल का बोरिंग चलाएगा नहीं टाइमली। दिन भर में 3 बार 4 बार वहाँ पे पानी लोगों को मिलता है। तो ऑपरेटर को पैसा देने के लिए वार्ड सदस्य वहाँ पे लोगों से बात करके ही कुछ अमाउंट फिक्स किए हैं, 20, 25 या 30। उस अमाउंट को वसूलते हैं और उससे वो चलाने वाले को देते हैं। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ गलत है। आज नहीं तो कल पैसा तो लोग को देना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी हम उस वार्ड में लोगों को ये बताए हैं कि जो गरीब परिवार है, जैसे हरिजन है, प्रॉब्लम है, उसका 50% हरिजन को ऐसे ही कम देना है सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। इसके अलावा भी अगर किसी के पास पैसे की कमी है, निर्धन है, तो उसका पैसा नहीं लिया जाए। आज पूरा पंचायत घूमते हुए हम अचानक आपके कार्यालय पे पहुंचे, जो पंचायत कार्यालय है, पंचायत भवन में बना हुआ है। क्या 2016 से पहले इस तरह का कोई कार्यालय अपने पंचायत में था? नहीं, पहले तो पंचायत भवन ही पूरा जर्जर अवस्था में था। वहाँ कोई जाना चाहता नहीं था। दिन में भी पूरा मतलब सांप वाप से लोग डरता था। इतना ना वहाँ पे गंदगी था कि कोई जाना नहीं चाहता था। तो उसके बाद हम लोग जब जीते उसके बाद पंचायत भवन को बनवाए हैं। मिट्टी उट्टी भरवा के पूरा सब लाइट बिजली हर एक चीज़ की व्यवस्था कर दिए हैं। तो अब
उसमें नियम से डेली लोग जाते हैं, अपना काम उसी में करवाते हैं। कौन कौन सा कार्य वहाँ से संचालित होता है उस कार्यालय से? पंचायत के सारे कार्य पंचायत भवन से ही संचालित होते हैं। हम अपने आवास पे कोई कार्य नहीं करते हैं, केवल सुबह लोगों से मिलना जुलना ये होता है। अगर कोई काम के लिए आता है तो 10 बजे से 4 बजे तक पंचायत कार्यालय पे ही काम होता है। आवास योजना का हो, वृद्धा पेंशन का हो, ये सारे काम वहीं पे होता है। या किसान से संबंधित कोई भी कार्य हो, वहाँ कृषि का भी काम शुरू करा दिया गया है पंचायत भवन पे, दूसरे रूम में उसको कृषि के लिए रखा गया है। कि पहले आपके यहाँ माननीय सांसद जो छपरा के हैं राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा एक एम्बुलेंस गाड़ी दी गई थी, वो अभी इस पंचायत से चली गई है, तो इसके पीछे क्या कहानी है? कई मुंह कई तरह की बातें कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? माननीय सांसद महोदय द्वारा उनका जब लोकसभा का चुनाव था उस टाइम बहुत सारे पंचायतों को एम्बुलेंस की सुविधा दी गई थी, गाड़ी दी गई थी। उस समय उस गाड़ी को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया था। गाड़ी सारे पंचायतों को भेज दिया गया। हम लोग नितिन गडकरी जी आए थे, केंद्रीय मंत्री, उन्हीं के हाथों से उस समय हम लोग को गाड़ी मिला। गाड़ी आने के बाद चुनाव के बाद रूढ़ी जी के कार्यालय से फ़ोन आया कि सारे गाड़ी को आप लोग भिजवा दीजिए मेरे अमनौर, यहाँ पे सर्विसिंग के लिए। हम लोगों ने गाड़ी भेज दिया। गाड़ी भेजने के बाद हम लोग को कॉल आया कि मीटिंग रखे थे रूढ़ी जी, हम लोग गए वहाँ पे कुछ गाइडलाइन जारी किए वो गाड़ी के लेके। गाड़ी के गाइडलाइन में हम लोग देखे कि सारा खर्चा पंचायत को वहन करना पड़ रहा था, ड्राइवर को, मेंटेनेंस को। इसके अलावा पेशेंट से 14 रुपये किलोमीटर लेना था। हम लोग ये चीज़ को हम एग्री नहीं हुए, इसलिए उस एम्बुलेंस को हम नहीं लाए। और जहाँ तक सवाल है, पूरे सदर प्रखंड में 1-2 मुखिया जी लोग अपना ले आए होंगे एम्बुलेंस, लेकिन कोई लेके नहीं आया। सारा एम्बुलेंस उनके आवास पे लगा हुआ है अमनौर। पंचायत में घूमने के बाद हमें एक समस्या का पता चला है, स्वास्थ्य समस्याएं। पहले कुछ तो थोड़ा बहुत शायद स्वास्थ्य संबंधित यहाँ पे एक्टिविटी हुआ करता था, लेकिन पंचायत में अभी बिल्कुल ही स्वास्थ्य के प्रति कोई भी चीज़ नहीं है, कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें आप क्या प्रयास कर रही हैं और क्या करना चाहेंगी स्वास्थ्य के लिए, अपने जनता के लिए? देखिए, पहले तो यहाँ पे कुछ दूरी में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हम औरत है तो औरत की मजबूरी समझ रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। उन लोग को जाने में, कहीं अगर तबीयत खराब होता है तो जाने में कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है। रास्ता भी सही नहीं है, जाते जाते उन लोग का केस भी खराब हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि मेरे पंचायत में हॉस्पिटल बना हुआ है, वहाँ पे कोई डॉक्टर के व्यवस्था में लगे हुए हैं। सिविल सर्जन के पास भी आवेदन दिए हैं कि वहाँ पे कोई डॉक्टर बैठे जो कि हमारे पंचायत के सभी महिलाओं को या हर एक आदमी को उस मतलब वहाँ पे दिखाया जाए। तो हम तो उसमें लगे हुए हैं। अब आगे देखिए कब तक हो रहा है। इसमें हम लोग मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के, मंगल पांडे जी को हम लोग ने आवेदन दिया था पंचायत से जाके 1 साल पूर्व ही कि हमारे जहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट करा दीजिए। भवन भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ। वहाँ से केवल हम लोगों को केवल आश्वासन मिला है। अभी तक उनके द्वारा कोई काम, कोई कागज़ नहीं भेजा गया है उप स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने के लिए। जब तक सरकार नहीं चाहेगी, पंचायत से स्वास्थ्य केंद्र बनाया नहीं जा सकता है, न वहाँ पे डॉक्टर खुद बैठाया जा सकता है। इसके लिए सीएस को भी बताया गया है और मंगल पांडे जी को भी बताया गया है। अब देखिए वो क्या करते हैं। विधानसभा चुनाव सर पे है, हो सकता है कि चुनाव के पूर्व वो स्वास्थ्य केंद्र दे दें, यही हम लोग आशा रखते हैं। मुखिया जी, आप एक महिला हैं और सरकार महिलाओं को 50% आरक्षण इसलिए दे रही है और उन्हें मुखिया बनने का, बीडीसी बनने का, अन्य पदों पे इसलिए बैठा रही है क्योंकि महिलाओं की से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके, महिला खुल के आपसे समस्याएं अपनी बात कर सके। तो अपने पंचायत की महिलाओं के लिए, आप एक महिला मुखिया होने के बाद अपने पंचायत की महिलाओं के लिए कौन सी समस्या देखी और किस समस्या का आप निदान कर रही हैं महिलाओं के लिए, एक महिला होने के कारण? देखिए, सबसे तो फर्स्ट है कि डिलीवरी बहुत प्रॉब्लम होता है होने में। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। हॉस्पिटल तो बना हुआ है, डॉक्टर की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम चाहेंगे कि मेरी पंचायत के जो भी महिलाएं गर्भवती हो उनका
डिलीवरी पंचायत में ही हो, हॉस्पिटल में ही हो, क्योंकि उस वक्त जाने में छपरा बहुत टाइम लगता है और जाने के बाद भी वहाँ पे डॉक्टर सब लोग सक्षम नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा पाएंगे। ऐसा भी लगता है आजकल डिलीवरी में 50,000, 40,000, 30,000 लोग मांगते हैं। ऑपरेशन का चार्ज लगा के वो लोग ऑपरेशन कर देते हैं। कितना लोग नहीं सक्षम रहते तो केस भी बिगड़ जाता है। तो इसके लिए तो हम पूरा लगे हुए हैं कि कम से कम हॉस्पिटल मेरे गांव में शुरू हो जाए। दूसरी बात है कि वो रसूलपुर में एक मंदिर है और वो बसवाड़ी में है। वहाँ पे जब भी जाते हैं तो वहाँ के महिलाओं लोग बोलती है कि यहाँ के मतलब मंदिर जाने में बारिश होता है तो कीचड़ लगता है पैर में, कि मुखिया जी ये बनवा दीजिए। हम उन लोग से बार बार बोलते हैं वो सरकारी ज़मीन नहीं है, उन लोग का अपना खेत है, बहुत सारे लोग का है, तो वहीं लोग सॉल्व कर पाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे। तो हम बोले कि आप लोग रास्ता क्लियर कर दीजिए, हम रोड बनवा देंगे। वहाँ पे महिलाओं लोग जब छठ करती थी तो वहाँ पे गड्ढा में कहीं उधर था, उसी में छठ करती थी, तो वहाँ के लोग से सहयोग मिला हम लोग को और वहाँ पे हम बनवा दिए हैं छठ घाट। अब वहाँ पे बहुत अच्छे से वो लोग छठ करती हैं। मेरा जनता भी बहुत अच्छा है, वो लोग सब बात समझते हैं लोग। मान लीजिए हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे जब वो लोग सहयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए हम जनता को भी बार बार प्रणाम करते हैं। उन्हीं लोग का देन है, वो लोग जब है हम लोग के साथ तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। तो साथ से ही समाज चलता है, इसलिए जनता भी हम लोग के लिए सब कुछ है। और पानी की जो समस्या थी उसका समस्या का समाधान कर ही दिए, क्योंकि औरत लोग पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ती है। और जो लोग आवास, महिला को भी आवास भी चाहिए, उन लोगों को घर में रहना है तो वो भी 350 आदमी को दे दिए हैं। उसके बाद उसमें लगे हुए हैं, जो छूटे आदमी उन लोग का फॉर्म भराया है वो भी हो जाएगा। और जो लोग समस्या लेकर आती है उस समस्या का समाधान करते हैं। मुखिया जी, सब लोग का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हम कुछ करेंगे। तो मुखिया बनने के बाद आपका ऐसा कौन सा ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो सपना था, जो पूरा करना आज भी है या कर चुकी हैं या करना चाहती हैं? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है? देखिए, हम एक पैदल पथ बनवाए हैं मिडिल स्कूल में। जो औरत लोग सुबह में टहलने जाती थी, 4 लाइन था, वहाँ पे एक्सीडेंट का भी डर लगता था। चाह के भी औरत लोग नहीं जा पाती थी कि जेंट्स लोग आ जाएंगे, तो मतलब बहुत तरह की समस्याएं थी। और अब हम बनवा दिए हैं, तो आज के डेट में आप सुबह में जाएगा तो कम से कम 150-200 आदमी उसमें टहलते हैं, औरत लोग मिलेगी। उसके बगल में पेड़ लगवा दिए हैं, उसको कलर भी करवा दिए हैं, सुंदर से लग रहा है। आप जाके देख लीजिएगा, बहुत सुंदर लगता है सुबह में। स्वास्थ्य के लिए भी हर एक लोग जो टहलता है लोग, तो फ्रेश हवा भी मिलता है, वहाँ बगल में पेड़ है। तो मेरा यही सपना था कि मैं सुबह में कम से कम औरत लोग को इतना मिले कि सुबह में फ्री माइंड होकर वो लोग टहलें। चलिए, हमने सुना है कि साइकिल 2 चक्के से चलती है और उसका एक चक्का आप हैं, दूसरे चक्का भाई धर्मेंद्र जी हैं। तो आपका क्या ड्रीम, आपने क्या अपने पंचायत के लिए ड्रीम सोचा था? क्योंकि दोनों का ही सपना मिलके एक होता है, पंचायत बनता है। और अगर ये होते तो अकेले होते, लेकिन आप मुखिया हैं तो आप दोनों ही मुखिया हैं मेरी नज़रों में, पंचायत के लोगों की भी नज़र में। आपने क्या अपने पंचायत के लिए किया ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में? देखिए, मेरा एक शुरू से सपना रहा है वृक्षारोपण का। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले हम लोग शुरू किए वृक्षारोपण योजना। आप पंचायत में घूमे होंगे तो आपको दिखाई दिया होगा, हर रोड के किनारे जहाँ पे जगह है पेड़ लगा हुआ। आज के डेट में पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, कम से कम 10,000 पेड़ इस पंचायत में हम लोग लगाए हैं। अभी मठिया का एक ज़मीन था 2.5 बीघा का, आप उसमें जाके देखिए, अगर आप नहीं गए हो तो। उसमें 1000 अमरूद का पेड़ हम लोग लगवाए थे आज से 2 साल पहले। आज के डेट में अमरूद वो फल रहा है और उसका बिक्री भी हो रहा है, जिससे मठिया को इनकम भी हो रहा है। वो बहुत सुंदर चीज़ है, जिसको आप जाके अपने आँखों से देखिए, अपने कैमरा में कैद कीजिए और लोग को भी दिखाइए कि डुमरी में ऐसा काम हुआ है। मेरा एक सपना है कि जितने भी पंचायत के बिजली के खंभे हैं, सारे खंभे पे LED लाइट लग जाए। ये मेरा चुनाव जब लड़ने आए थे उसी समय से सपना है। ये मेरा सपना अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। अभी 15वीं वित्त का सारे पंचायत को पैसा 15 तारीख के बाद आने वाला है, 15 जून। अगर इस बार ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार उस पैसे से LED लाइट में खर्च किया जा सकता है। अगर ऐसा लेटर विभागीय आ गया तो सारे पंचायत में दिवाली से पहले सारे खंभे पे LED लाइट लगा दिया जाएगा, जिससे पंचायत चमचमाती नज़र आए।
आप जब भी आइएगा डुमरी तो आपको पटना जैसा नज़र आएगा। इस पंचायत में जितने भी विवादित सड़क थे जो किसी न किसी कारण से लफड़ा के वजह से बंद पड़ा था, पूर्व में मुखिया नहीं करा पाए, मुखिया जी से नहीं हो पाया और विवाद सोल्व नहीं किए, वो सारे सड़कों को हम लोगों ने विवाद को सोल्व करके सारे को पीसीसी या सोलिंग में कन्वर्ट हम लोग करा दिए। आप जहाँ जाइएगा मेरे पंचायत में जो भी सरकारी सड़क है वो तो बन ही गया, निजी सड़कों का भी निर्माण हो रहा है हर जगह। इसके अलावा जो रोड पे हर गली में जो पानी लग रहा था, नाली का समस्या था, नाली बनवाने में बहुत सारे विवाद था, उस सारे विवाद को सुलझा के नाली बना दिया गया। इसके अलावा थोड़े हम धार्मिक भावना के आदमी हैं, आस्था रखने वाले हैं धर्म में, तो जितने पंचायत के मंदिर हैं सारे मंदिर का जीर्णोद्धार, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हमने खुद अपने लोगों को मिला के, उस वार्ड के लोगों का सहयोग लेके हम लोग ने मंदिर का कायाकल्प किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। लेकिन आपके इलाके में मस्जिद भी आता है आपको? मस्जिद आपने देखा होगा, मस्जिद परिसर में भी आने जाने का रास्ता जो कच्ची था उसको भी आज हम लोगों ने सोलिंग करा दिए। हमारे वार्ड सदस्य 6 नंबर वार्ड में वो मस्जिद पड़ता है, आप हमारे वार्ड सदस्य से भी पूछ लीजिए, उसमें वार्ड सदस्य के द्वारा पूरे रास्ते को सोलिंग करा दिया गया। आज वो मस्जिद में आने जाने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा उसमें मस्जिद में भी हम लोगों ने नलका लगा दिया गया है, वहाँ भी नल खोलिए पानी मिलेगा, आप जाके उसको देखिए। नल जल योजना के तहत पंचायत में बहुत सारे अच्छी सड़कों को काट दिया गया, उनको उनका रूप बिगाड़ दिया गया। यहाँ जहाँ तक ठीक रोड था उसको भी खराब कर दिया पाइप लगाने के लिए। ये पाइप काटने की जिम्मेदारी किसकी थी और उसको पाटने की जिम्मेदारी किसकी है? मुखिया जी, पंचायत का बहुत सड़कों का रूप खराब हो चुका है, मैंने अपने कैमरों में कैद किया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि फिर से वो रोड सुचारू अच्छी तरह से बन जाए और सुंदर लगने लगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? नितेश जी, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता है। जब भी डेवलपमेंट होगा तो रोड कट होगा, दीवार टूटेगा, घर आप अपना बना रहे हैं, रीमॉडलिंग करा रहे हैं तो तोड़ना पड़ता है ना, फिर नया सीमेंट लगेगा, ईंटा लगेगा, छड़ लगेगा। ठीक उसी तरह अगर लोगों के घर तक पानी पहुंचाना है तो रास्ते से ही जाएगा, रास्ता है पीसीसी तो उसको काटना ही पड़ेगा। तो अभी वो पाइपलाइन का काम चल रहा है। चुनाव से पहले, पंचायत चुनाव से पहले इस पंचायत में आप फिर आइएगा, जितने भी रोड कटे हैं सारे रोड भर दिए जाएंगे और सब आपको चमचमाती सड़क नज़र आएगी। थोड़ा सा सब्र कीजिए, 4 महीना का वक्त दीजिए, पूरा पंचायत का जितना कटिंग रोड है सब सुधर जाएगा, सारा नाली बन जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। चुनाव से पहले आप आइएगा, ये सवाल लेके जवाब खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। वार्ड नंबर 7 में कुछ समस्याएं हैं, हम गए तो बोले नाली को लेकर शायद कोई विवाद है या लफड़ा है कि क्या है, बोले कि पैसा निकलने के बाद भी नाली नहीं बन रहा है। क्या आपके नज़र में कोई है समस्या वास्तविक? कुछ नाली में समस्या है वार्ड 7 में, तो मेरा खुद आप जहाँ पे बैठे हैं वार्ड नंबर 7 ही है। इसमें बहुत सारे नालियों का निर्माण हो रहा है युद्ध स्तर पर। वार्ड सदस्य भी बहुत अच्छा काम करा रहे हैं इस वार्ड में, उन्हीं का भी प्रयास है कि नाली बन जाए। वार्ड सदस्य के घर के आगे से एक नाला जरहिया तक गया हुआ है, तालाब है जरहिया गड्ढा, वहाँ पे वो नाली निकासी होता है। नाली पहले से बना हुआ है, बना क्या है वो मेरे निजी पैसे से चुनाव से बहुत पहले ही बना है, उसमें मेरा भी घर का नाली बनता है। उसी नाली को थोड़ा सा और उसमें हाइट देना है और ढक्कन देना है। अभी काम जो चल रहा है उसके पीछे अभी काम चल रहा है, 200 मीटर उस नाली का निर्माण हो गया है, अभी 400 उसमें और बचा है। 10 से 20 दिन के अंदर वो नाली का काम कंप्लीट हो जाएगा। वार्ड साहब को बता दिया गया है, वो खुद अपने वार्ड क्रियान्वयन समिति एंड प्रबंधन समिति के पैसे से वो खुद बनवा रहे हैं। उनको आदेश दे दिया गया है कि आप बनवा लीजिए, वो जब बना लें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, पंचायत में एक बहुत मज़ा आने वाला बात मिला हमको तो हंसी आया भाई, इस तरह का बात जब सुने तो मज़ा आया, लेकिन सोचा आपसे ज़रूर पूछेंगे हम। बात ये थी कि कुछ महिला जो थी गांव की
जिन्हें हम लोग कम पढ़े लिखे कहते हैं, वाकई में होती हैं, वो बोली कि हम जब जाते हैं तब मुखिया जी छुप जाती हैं। अब बोलती है ना कि बोल दो कि नहीं है, और अपना फ़ोन भी बंद रखते हैं, आप भी और आप भी। क्या ऐसी समस्या है क्या? ऐसी बात तो नहीं है, वैसी जो लोग बोली होंगी तो ये गलत बात है। देखिए नीतीश जी, प्रॉब्लम तो क्या होता है ना, वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, इस वजह से हम आते जाते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जनता को तो दोष नहीं दे सकते हैं। जो समस्या ये हम लोग का जो काम है, इसमें कोई टाइमिंग का सवाल नहीं है। सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे रात तक आदमी एक्टिव रहता है। 1 बजे रात में भी लोग आता है। ऐसा भी होता है कि 1 बजे 2 बजे रात के भी पंचायत में समस्या आएगा तो वो सीधे लोग यहीं पे आएगा कि मुखिया जी कहाँ हैं, मुखिया जी कहाँ हैं। अगर मान लीजिए कहीं झगड़ा होता है तो सरपंच साहब के पास जाना चाहिए। सरपंच साहब भी एक समस्या के लिए लोग आते हैं, पोस्ट उनका बना है इसी विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन कोई वहाँ पे जाएगा नहीं। सीधे लोग मेरे पास आता है कि मुखिया जी चलिए। हम बार बार बोलते हैं कि सरपंच साहब को भी पकड़िए, सरपंच साहब के पास जाइए, सरपंच साहब के पास आप जाइएगा, आपका काम होगा। लेकिन ये टाइमिंग जो लोग का नहीं है, सुबह 7 से 11 बजे तक, जिसको जब मन किया, हम आज तक किसी को रोके नहीं है कि आप सुबह काहे आए और शाम को काहे। जो आया उसका काम हम तुरंत कर देते हैं। मोबाइल का जहाँ तक सवाल है, बहुत सारे ब्लॉक में मीटिंग रहता है, बहुत जगह हम लोग बैठे रहते हैं। मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना मजबूरी है। वैसे भी बिना काम का भी मोबाइल दिन भर हम लोग का बजते रहता है। तो मोबाइल अगर 24 घंटा खुला रखिएगा तो पंचायत का ही काम नहीं हो पाएगा। फ़ोने पे जवाब देते देते आप हैंग कर जाइएगा, मोबाइल तो हैंग करेगा, दिमाग भी हैंग हो जाएगा। ऐसा कुछ सवाल लोग करता है, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है, बेबुनियाद नहीं है। जिसको हो सकता है कि कोई वो फ़ोन लगाया हो, मेरा स्विच ऑफ हो, तो हम जो इल्ज़ाम लगाया है उसको भी दोषी नहीं मानते हैं। जनता है, जनार्दन है, वो कुछ भी कह सकती है। लेकिन अगर बात है, अगर मेरा मोबाइल बंद रहता है तो खुला रहेगा और मिलने जुलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवास, मुखिया आवास हमेशा खुला है 24 घंटा, जिसको जब प्रॉब्लम हो आए, कोई दिक्कत नहीं है। जी, मैं पंचायतों में भ्रमण करने के पश्चात मुझे समस्याओं के साथ कुछ ऐसी बातें भी पता चली कि मुखिया हो तो रंजू कुमारी जैसी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पंचायत में बहुत विकास का काम किया है, इतना विकास किया है कि जितना विकास पिछले किसी मुखिया ने नहीं किया, उतना विकास आपने किया है। कुछ लोगों का कहना है कि जब ये मुखिया रहते ऐसा कर सकती हैं, तो अगर ये विधायक बन जाएं तो ये तो हमारे क्षेत्र का काया पलट हो जाएगा। क्या आपकी भी इस तरह की कुछ सोच है क्या कि मुखिया से विधायक की ओर आगे बढ़ने का? अगर है तो आज जनता के सामने इस बात का उजागर किया जाए ताकि बात दूर तक जाए। नहीं, ऐसा तो कोई इच्छा नहीं है। हम लोग का जो क्षेत्र है गरखा विधानसभा है और पंचायत को छोड़ के अभी बाहर जाने का इरादा नहीं है। अभी तो पंचायत चुनाव ही है, पंचायत चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा का जहाँ तक बात है तो गरखा विधानसभा के क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जो अभी रिजर्व है। जब रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा तो देखा जाएगा। सबकी भी महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, होगा, देखा जाएगा। चुनाव जब आएगा, रिजर्वेशन टूटेगा, देखा जाएगा। उस समय जनता की इच्छा होगा तो आजमाया जाएगा। धर्मेंद्र जी, बरसात आने के करीब है, कहीं कहीं बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, कहीं सड़कें काट दी गई हैं, कहीं कुछ है, मतलब किसी को गिरने का भी समस्या है, पैर हाथ भी टूट सकता है। कुछ जगह हम ऐसा वीडियो बनाए हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी गड्ढाएं हैं। तो बरसात आने वाला है, पानी भर जाएगा, किसी को दिखेगा नहीं, ऐसे में दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए अभी से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, प्रयास तो चल रहा है कि जितने अगर बड़े गड्ढे हैं उसको तो अभी टेम्परोरी भर दिया जाएगा, परमानेंट उसको पिचिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी जल नल का पानी जो पीएचडी वाला है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जब तक पानी चेक नहीं होगा कि अगर लीकेज हो जाएगा पाइप में तो ठीक नहीं हो पाएगा, पीसीसी फिर काटना पड़ेगा। इसलिए भी टेम्परोरी बरसात के दौरान इस समय हम लोग भरने का काम कर रहे हैं कि जिससे कोई हादसा नहीं हो, कोई गिरे नहीं। छोटे मोटे गड्ढे तो अभी रहेंगे। मेरे समझ से 1 महीना के अंदर ही सारे गड्ढे या जल नल सब चालू हो जाना चाहिए। 1 से 1.5 महीना लगेगा, सारे वार्ड का काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसके मुखिया रंजू कुमारी जी और श्री धर्मेंद्र सिंह जी, दोनों से हमने बात किया और पंचायत में जितनी भी समस्याएं उठी थी, जितनी आवाज़ें उठी थी,
उन सब विषयों पर मैंने बारी बारी से चर्चा किया और इन लोगों ने बेबाकी से उस प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अपने मुखिया काल में, मतलब 2016 से 2021 तक के इस मुखिया की यात्रा में इनकी जो भी पहले जो पंचायत मिला उससे बेहतर बना के इन लोगों ने पंचायत को दिया। और हम 2021 में होने वाले चुनाव के लिए इन लोगों को एक बार फिर से शुभकामना देते हैं और ये कामना करते हैं कि आप एक बार फिर से आएँ, मुखिया बने और जिस तरह 2016 से 21 तक इन 5 साल के कार्यकाल में आपने पंचायत को विकास ही विकास दिया है, उस तरह से आप 21 से लेकर 26 तक भी इस पंचायत के मुखिया रहें, यह हमारी शुभकामना है। इसके साथ ही आप लोग को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। आप भी आए, हम लोग का इंटरव्यू लिए, पंचायत को देखे, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पता चला कि पंचायत की क्या समस्याएं हैं, आप उसका समस्या को बताएं हम लोग को, इसके लिए